मोटी चमड़ी की भैंस बबीता रानी, इसकी थोड़ी चर्बी उतारनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि खा खा के जो ये अवैध घुसपैठिए की कमाई खा खा के ये अपनी 50 किलो चर्बी बढ़ा चुकी है। उस चर्बी को उतारना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसकी शुरुआत हम ही क्यों ना करें। बबीता रानी को आप देख रहे हो आजकल इसने अपना जो वजन था अपने घर के साथ अपना वजन भी बढ़ा लिया। हाँ, जब इसकी चर्बी हम उतारने के लिए यहाँ पे तैयार बैठते हैं, मेरे देश के कुछ भाइयों को प्रॉब्लम होती है, अरे उसे क्यों बोल दिया, तो इस मोटी भैंस से भी कह दो भाई हमारे देश का कानून तोड़ने में सबसे बड़ा अपराध तेरा है, क्योंकि यही वो औरत है जिसने पूरे अपराध को अपने घर में छुपा के रखा है। ये वही औरत है जो पूरी कहानी को शुरू से अब तक जानती है। दोस्तों, जितना कुछ इस अवैध घुसपैठिए के बारे में इस चमची चाची यानी ये जो मोटी भैंस है इसको पता है, शायद किसी को भी पता नहीं होगा, क्योंकि ये भगोड़ी के सारे उस राज को छुपाए बैठी है जो पूरी दुनिया को पता नहीं है। लप्पू की माँ को का तो ये मुंह पैसा देकर बंद कर देती है, और आजकल आप देख रहे हो ना वो औरत भी अपनी शर्मो हया भूल चुकी है। जो लप्पू की सौतेली माँ है, भाई सगा बेटा होता तो थोड़ा डर होता, उसे क्या फर्क पड़ता है, सौतेला है क्या करना, उसको कुछ भी कर रहा है, 4 बच्चों की माँ को ले आया तो उसको क्या फर्क पड़ता है। अगर खुद का बेटा ये करता तो ये औरत को बहुत शर्म भी आती और इसको फर्क भी पड़ता, क्योंकि अपनी माँ की उम्र की औरत को 4 बच्चों सहित वो भी पाकिस्तानी औरत को कोई लाके बैठ जाए, कोई माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। और आप देख रहे हो लप्पू की माँ की जवानी कितनी ज्यादा उबाल मार रही है आजकल। देख रहे हो इसकी बेशर्मी साड़ी वगैरह सब हटा के कमर दिखा के जिस तरीके से गंदा परिवार गंदगी यहाँ पे कर रहा है, उसके लिए बखान करने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जान चुकी है। और आज का वीडियो मेरा है इस मोटी भैंस के लिए जिसके ऊपर 3-3 FIR हो चुके हैं, जिसको बार बार वार्निंग दी गई भाई तू हमारे देश का कानून तोड़ चुकी है, तेरे ऊपर 3-3 FIR हो चुके हैं, अब सुधर जा। तो दोस्तों, आपने शुरुआत में देखा होगा जब इस पर मोबिन मलिक सर ने कार्रवाई की, इसकी हालत खराब हो गई थी। 10-15 दिनों तक, शायद 1 महीने तक यूट्यूब से भाग गई थी, बाहर नहीं आई। और उसके बाद इस मोटी भैंस का चैनल इस जो 2 टके की अवैध घुसपैठिए ने इसने खत्म कर दिया था, इसने इसका चैनल उड़ा दिया था, और इस औरत को पता ही नहीं था मेरा चैनल किसने उड़ा दिया। देखिए ना, जो भी इसका वीडियो अपलोड करता है तो उनके चैनल उड़ जाते हैं। श्रावणी मिश्रा, चांदनी सिंह और वासिफ, आस्था माँ, ये लोग जो जो इसका क्लिप यूज करते हैं उसका ये चैनल उड़ा देती है। और ये बबीता रानी ने बीच में इस भगोड़ी के खिलाफ बयान देना बंद करा तो इसने उसका भी चैनल उड़ा दिया। और ये बबीता रानी हाथ जोड़ के पैर पकड़ के भगोड़ी के पैरों में गिरी। इसने कहा मेरा तो भैया रोटी खाना दाना पानी बंद हो गया, तो भगोड़ी ने इसको दूसरा चैनल बना के दिया और उस चैनल को अपनी कम्युनिटी में पेश कर दिया, और लोगों ने इसे सब्सक्राइब करके फिर से इसकी रोटी पानी का जुगाड़ कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसको केवल चैनल से रोटी पानी नहीं मिलता, इसकी फंडिंग आती है। मैं पहले भी कह रही थी, अब भी कहती हूँ, क्योंकि कोई भी औरत इतनी जल्दी यूट्यूब से इतना पैसा नहीं कमा सकती जितना कि बबीता रानी तेजी से बढ़ रही है। लप्पू का परिवार में जितना भी पैसा आता है चैनलों से वो सारे बांट देती है भगोड़ी, क्योंकि इसको अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी है ना, तो सब में इसका जाता है हिस्सा, ये सबको बांटती है। और इसके घर में आपने देखा होगा चीनी चाय पत्ती भी 10-10 रुपये वाला आता है। वो तो हम लोग यहाँ से इतना बोलते तब शर्म के मारे इसको लोगों को जवाब देने होते ना, तब ये कभी दिखाती है, वरना इसके यहाँ पे 10-10 रुपए की चीनी चाय पत्ती, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा ऐसे आता था। मतलब जब तू यूट्यूब से इतना पैसा कमा रही तो कहाँ जा रहा भगोड़ी तेरा, क्योंकि ये सारा पैसा इनके मुंह बंद करने में लगा देती है। और बबीता रानी दुगनी तेजी से बढ़ रही है। आखिर बबीता रानी के पास इतने सारे राज इस भगोड़ी के हैं कि ये जो चमची चाची यहाँ पे दिखाती है ना, जो इसकी आंखों में अपने देश के प्रति आप देख रहे हो गए आजकल गद्दारी भर भर के आ गई। इस 2 टके की बबीता रानी को हम भर भर के गालियां देंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारे देश की गद्दार है बबीता रानी। तो दोस्तों, जब भी कोर्ट में केस जाएगा, अगर हमें बुलाया जाएगा बयानबाजी के लिए, हम जरूर जाएंगे। इन लोगों के खिलाफ जो ये कहते हैं ना कि कुछ ना हुए, सीमा का तो बच्चा हुए, अंजलि का तो बच्चा हो, और ये लोग इतने गंदे घटिया लोग हैं, इन लोगों को पता नहीं हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, हमारा देश मायने रखता है। इन लोगों ने जो गंदगी फैला रखी है ना, उस गंदगी को अगर समेट के इनकी गंदगी को खत्म कर दिया जाए तो ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये दोस्तों हमारे देश में एक जहरवाद का काम करे, एक जहर। और कभी कभी आपने देखा होगा एक छोटा छोटा जख्म होता है,
अगर उस जख्म को खुला छोड़ दिया जाए, उसकी परवाह न किया जाए, वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ये मीना परिवार, ये बबीता रानी का जो परिवार है उसी कैंसर की तरह है, जिन्हें खोल के छोड़ दिया गया है और उन्होंने अपने संक्रमण को इतना फैला दिया कि वो एक नासुर का रूप ले चुके हैं। अगर इस नासुर का इलाज समय रहते नहीं हुआ तो न जाने कितने लोगों को अपने चपेटे में ले लेगा। ये बबीता रानी तो हमारे देश की है ना, हम सीमा हैदर पे गुस्सा करते हैं, उसको सुनाते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, उसको जलील करते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार बनता, हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई है। लेकिन अगर सोचा जाए तो उससे भी ज्यादा जो जिम्मेदार है ना, ये लप्पू का पूरा परिवार है और ये चमची चाची है। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, ताज्जुब की बात है, ये गांव की वो बबीता रानी है जो कभी गोबर निकाला करती थी, गाय का दूध दूधती थी, खेतों में काम करती थी, अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों की परवरिश करती थी। आज इस बबीता रानी को चकाचौंध की दुनिया में जीने की आदत लग चुकी है। वो भी किस लिए? अपने देश के साथ गद्दारी करके, हराम का पैसा कमा कर और अपने देश को धोखे में रख के एक अवैध घुसपैठी को अपने घर में पनाह देकर। ये जब भी इस पे डंडा बजता है, इसको पता चलता है मैं जेल जाने वाली हूँ, ये रोते गिड़गिड़ाते सामने आ जाती थी। लेकिन अब इसके सिर में ऐसी कौन सी शख्सियत आ गई भाई कि ये खुलेआम नंगा नाच नाच रही है। एक औरत है, गांव की औरतें अपने मर्यादा में रहती है और शुरू शुरू में हमें भी लगता था कि ये औरत शायद मर्यादा में रहेगी, लेकिन ये महिला इतनी घटिया हो चुकी है, इसका पैसे का जो चश्मा आंखों में चढ़ाकर ये गंद मचा रही है ना, अगर इस औरत को भी इस अवैध घुसपैठी के साथ जल्द से जल्द जेल में नहीं डाला गया तो ये औरत भी अपना सब कुछ कारोबार यहीं पे शुरू कर देगी। एक हिम्मत जो अवैध घुसपैठी को मिली है ना हमारे देश में सब कुछ करने की, ये इन जैसे गंदे लोगों की वो है। एक वीडियो में देख रही थी, इसका जो पति है वो लप्पू का चाचा चाचा बोलते हैं, हालांकि मैं नहीं पहचानती हूँ कौन सा इसका पति है। वो बोल रहा था कि हमारे रघुपुरा में एक बार वो आई थी और तो माँ हमने यूं भगाया, यूं मारा, मैंने उसे बचाया। मतलब इन लोगों की हिम्मत देखी ना, ये किस तरीके के यहाँ पे बयान देते हैं कि हमारे रघुपुरा में आए थे, हमने मार के भगाया। अरे थोड़ा शर्म कर ले बुढ़े। जिस दिन ये कानून चल गया ना, जिस दिन इस कानून ने अपना कदम बढ़ा दिया, उसी दिन तुम्हारा क्या होगा। अनपढ़ जिहादी जल्लाद किस्म के तुम लोग, तुम्हारे कान के नीचे जूं भी नहीं रहेगा कि भाई कानूनी प्रक्रिया है, हमारे भारत का संविधान है। ये जो महिला है ये पाकिस्तान से आई है। कितना भी लोग तुम्हें लालच देना कि तुम्हें इस औरत का साथ देना है, आखिर ये पाकिस्तान से आई हुई औरत है, इसको किसी भी हालत में यहाँ भारत के अंदर नहीं रखा जाएगा। एक केस हुआ था पहले, है अमिता मलिक है, उनके चैनल पे जाके देखना अगर तुमने ना देखा हो। एक बंदा भारत पाकिस्तान से उसका रिश्ता था, किसी लड़की को प्यार करता था, केवल फोन में उसने बात करी, वो 10 साल जेल में सड़ा और जिंदगी में उसने कसम खा ली मैं कभी प्यार का नाम नहीं लूंगा। और तुम लोग तो एक फोन में बात करने में जब पाकिस्तान में इतने बड़े फैसले कानून ले लेता है, तो फिर क्यों आप लोग इस औरत को अपने घर में रखते हो। बाप रे, कभी कभी तो मुझे खुद भी खौफ आता भाई इन लोगों का क्या होगा जिस दिन कानून ने इनको उठाकर जेल में डाल दिया। क्या जिंदगी भर जेल से बाहर आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। जिस तरीके से नंगा नाच नाच रहे हैं, एक अवैध घुसपैठी के लिए लगातार भारत के कानून को चैलेंज कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत इनको बचा नहीं सकती, क्योंकि ये भूल रहे हैं ये एक अवैध घुसपैठी का सपोर्ट कर रहे हैं। एक अवैध घुसपैठिया भारत में आकर रह रहा, उससे भी बड़ा क्राइम है कि तुम उस औरत को नंगा नाच करने के लिए यहाँ छुट्टा दे रहे हो अपने घर में। ये बेल पर छुट्टी है, इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को तोड़ती हुई ये महिला लगातार गंदगी मचा रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंदगी ये रघुपुरा की औरतें मचा रही हैं। लप्पू की माँ, लप्पू की बहन, लप्पू की जो 64 दांत वाली भाभी है, साथ में ये बबीता रानी। कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में भर भर के कमेंट आया था लोगों का कि मैम इस औरत को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने लोगों से सवाल पूछा था कि बबीता रानी के लिए कानून का क्या फैसला होना चाहिए। सबका एक ही जवाब था कि इस गंदी औरत को, ये घटिया जो भैंस हो गई खा खा के, इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब ये तोतली कहीं की आती है, फिर लोगों को कहने लग कि मो तो का हो, मैं तो भारत की हूँ, मेरे तो जय होगा, मेरे तो बह होगा। अबे अनपढ़ गवार जाहिल, हमारा संविधान कहता है कि जो हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आया है उसके लिए केवल 2 रास्ते होते हैं, या तो भारत की जेल में रहेगा, कैद काटेगा, या फिर वो डिपोर्ट होगा। इससे तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं होता है। अगर ये रघुपुरा में उस लप्पू के घर में रखी गई है तो उसकी गारंटी इसके लप्पू के बाप ने ली है कि भाई अगर ये कुछ भी गलत करती है उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। उस बेल का जो करता धरता है ना, वो नेत्रपाल है जो लंबा जाएगा। और
इसने उसमें रहते हुए उसको बैल को तोड़ते उसी घर में शादी का दावा ऑन सोशल मीडिया का किया है। लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहा तुम सब लोग इस कारनामे में, इस अवैध घुसपैठी के साथ में, मतलब हमारे देश के खिलाफ, हमारे कानून के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ तुम सब लोग मिलकर इस गंदगी के हिस्सेदार हो। और जानते हो गंदगी का हिसाब किताब जब होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों मुंह से कुछ गुस्से में निकल जाता है, इसलिए गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। भाई एक सोशल वर्कर हूँ, जज्बे में, खून में हमारे उबाल आ जाता है जब अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एक गलत चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। मैं एक प्रशासनिक परिवार से हूँ, एक कानूनी परिवार से हूँ, मेरे परिवार में देश सेवा में रहे हैं सब लोग, तो वो जज्बा वो हमारे खून में भर भर के है कि भाई अपने देश में एक घुसपैठिया जिस तरीके की अश्लील हरकतें कर रही है, जिससे हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति चूर चूर हो रही है। आप जानते हो ना हमारे देश के जो सेना है, हमारे देश के जो सिपाही हैं, बॉर्डर पर 2-2 साल 3-3 साल तक घर नहीं आ पाते, अपने परिवार से दूर रहते, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपनी देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जिस तरीके से अपने परिवार से दूर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते, उस जिम्मेदारियों के साथ साथ वो एक कसम खाते कि हमारी भारत माता, हमारी भूमि, हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी माँ पे कोई आँच नहीं आने देंगे। ये बात अलग है कि इस अवैध घुसपैठी ने अपनी धरती पर अपने पाकिस्तान को जितनी गालियां दी है, और हम कभी भी पाकिस्तान को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर अपने देश से हम प्यार करते तो हमें दूसरे के देश की भी इज्जत करनी होगी। ये 2% की अवैध घुसपैठी जो अपने देश की कभी इज्जत नहीं कर पाई, उस पाकिस्तान को यहाँ के बदनाम करके अपने बचने का एक चारा ढूंढ रही है। भारत सरकार इसको कभी भी नहीं बख्शेगी। वैसे भी अवैध घुसपैठी का कोई भी दूसरे देश में जबरदस्ती आना मायने नहीं रखता है, जाएगी जेल। समय जरूर लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना पाप का घड़ा केवल भरने में टाइम लगता है, वो जब फूटता है तो आवाज़ नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का दिल से। इसी तरीके से अपना वो बनाए रखें, इस अवैध घुसपैठियों को सज़ा होगी ज़रूर, बच्चे जाएंगे पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।